तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों जब वो साड़ी लेकर यहाँ पर कादम्बरी के कमरे में आ जाने वाली है और कहती है कि ये लो कादम्बरी तुम साड़ी जल्दी से चेंज कर लो और इसके बाद यहाँ पर जल्दी से पूजा में दोबारा से आ जाना। अब दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर जल्दबाजी में वो साड़ी पकड़कर सीधा चले जाने वाली है यहाँ पर वॉशरूम में। लेकिन दोस्तों जैसे वो वॉशरूम में जाती है तो उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने तो पैड पहना ही नहीं हुआ। तो कादम्बरी सोचती है कि फिर आखिरकार मेरा ये प्रेगनेंसी पैड कहाँ पर गया। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी को याद आ जाने वाला है कि जब पुष्पा आई थी तो उस टाइम मैं यहाँ पर अभी पैड उतारकर फ्री हुई थी और मैंने जो पैड है वो सोफे के ऊपर रख दिया है। पुष्पा भी बाहर खड़ी है और अगर पुष्पा की नजर उस पैड के ऊपर पड़ गई तो आखिरकार क्या ही होगा। फिलहाल दोस्तों अब कादम्बरी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर कादम्बरी पकड़ी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको इसकी यहाँ पर सारी बात बता देता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब कादम्बरी यहाँ पर अपना पैड भूल जाने वाली है तो तभी पुष्पा यहाँ पर देख रही होती है और जब पुष्पा की नजर उसके पैड की तरफ आने लगती है तो दोस्तों साथ यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल को फोन आ जाने वाला है अश्विन का और वो कहता है कि मम्मी आप सब लोग कहाँ पर हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हम सब लोग तो चोल के अंदर ही हैं और वहाँ पर प्रार्थना हो रही है। तो साथ ही अश्विन कहता है कि मम्मी तुम फिक्र ना करो मैं भी यहाँ पर आज चोल में आ रहा हूँ और वैसे भी आज रात को यहाँ पर दीप्ति की एनिवर्सरी है तो हम यहाँ पर मिलकर उस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा की नजर उस पैड के ऊपर नहीं पड़ती और वो यहाँ पर अश्विन के साथ बातों में मसरूफ हो जाने वाली है और कहती है ठीक है अश्विन मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, जब तुम आओगे ना तब हम यहाँ पर दीप्ति को सरप्राइज देंगे। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा इस बात को जब यहाँ पर सुनती है अश्विन के आने की खुशखबरी तो वो ये बात भूल जाने वाली है कि जैसे वो सोफे के ऊपर कुछ देख रही थी और वो यहीं से बाहर चले जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो दिखाया जाता है कि अभी बात कर रहा होता है डॉक्टर से और डॉक्टर कहते हैं कि हमने यहाँ पर अंजू को एडमिट तो कर लिया हॉस्पिटल के अंदर लेकिन अब इसके पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, आपकी मेहरबानी है कि आप यहाँ पर इसके पास आ जाया करें। तो दोस्तों अश्विन कहता है ठीक है डॉक्टर साहब मैं इसके पास तकरीबन एक आधे दिन में जरूर आया करूंगा, एक दिन में एक मरतबा तो जरूर ही आया करूंगा, अंजू तूने फिक्र नहीं करनी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात करके आ जाने वाला है अश्विन सीधा चोल के अंदर और आकर कहता है कि हैप्पी एनिवर्सरी दीप्ति देख लो आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल आ गया हूँ क्योंकि मुझे याद था कि मेरी बीवी की आज यहाँ पर एनिवर्सरी है और मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज भी लाया हूँ। अब दोस्तों अच्छे तरीके से यहाँ पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही होती है कि इतनी देर में दोबारा से अश्विन को फोन आ जाने वाला है और अश्विन को जैसे ही फोन आता है तो वो अश्विन कहता है कि एक्सक्यूज मी एक मिनट जरा मैं बाहर से बात सुन के आया। अब दोस्तों जैसे ही अश्विन बाहर जाता है तो अश्विन के पीछे पीछे पुष्पा भी आ जाने वाली है और अश्विन फोन पर बात कर रहा होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर जो आपने अपना पेशेंट एडमिट करवाया है उसकी हालत मजीद खराब हो रही है और आपको आज भी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अब दोस्तों पुष्पा आकर कहती है कि क्या हुआ अश्विन इतना ज्यादा भागा भागा क्यों जा रहा है। तो दोस्तों अश्विन कहता है मम्मी वो दरअसल यहाँ पर जो अंजू है ना उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर ने सीधा सीधा बता दिया है कि तकरीबन उसके पास 4 महीने हैं और वो भी अगर उसका स्टेमिना मजबूत हुआ वरना कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये क्या बात कर रहा है। तो अश्विन कहता है जी मम्मी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे जो डॉक्टर्स ने कहा मैंने तुझे वो बता दिया, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि अंजू मेरा वेट कर रही है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर सोच में गुम हो जाने वाली है और पुष्पा का यहाँ पर जो जमीर है वो अंदर से कहता है कि अगर पुष्पा ये जो तेरा अश्विन है वो दोबारा से अंजू के साथ यहाँ पर दोबारा से वैसे ही अटैच होना शुरू हो गया और बाद में अंजू बच गई तो तू आखिरकार क्या ही कर पाएगी, ये दोनों तो फिर से शादी कर लेंगे और तू अपने हाथों से अपनी बेटी यानी कि दीप्ति का हर घर खराब कर देगी। अब दोस्तों जब पुष्पा इस बारे में सोचती है तो अश्विन से कहती है नहीं अश्विन तू यहाँ से नहीं जाएगा। अब दोस्तों जब पुष्पा ने कहा ही था इतनी देर में दोबारा से यहाँ पर हॉस्पिटल से फोन आ जाने वाले हैं और वो कहते हैं कि अश्विन जी आपकी मेहरबानी है कि जल्दी आइए, आपका जो पेशेंट है वो काफी ज्यादा तड़प रहा है और जोर जोर से खून की उल्टियां भी कर रहा है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अब क्या हो गया। तो दोस्तों अश्विन सारी बात बताने वाला है। तो दोस्तों पुष्पा अब थोड़ी देर के लिए अपने दिल में सोचती है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पुष्पा कहती है अश्विन तू ऐसे कर, दीप्ति को तेरी जरूरत है और तू दीप्ति के पास जा, मैं खुद हो आती हूँ और जाकर मैं यहाँ पर उससे सारी बात भी कर लूंगी और वो तुझे यहाँ पर तेरी कमी महसूस भी नहीं होने दूंगी। तू अंदर जा, जाके दीप्ति के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट कर एनिवर्सरी और मैं तेरे हिस्से की चली जाऊंगी। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी आप मेरे हिस्से का काम क्यों कर रही हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अगर तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ तो मुझे बता दे, मैं आइंदा के बाद तेरा काम नहीं करूंगी। तो दोस्तों अश्विन कहता है नहीं माँ लगता आप तो गुस्सा ही कर गई, कोई बात नहीं आप अंजू के पास चली जाओ, बस आपने उसका ख्याल रखना है। तो पुष्पा कहती है ठीक है मैं उसका ख्याल रखूंगी, तू अब यहाँ पर दीप्ति के पास जा और जाकर दीप्ति का ख्याल रख, तू भी मेरे से वादा करके क्या उसका तू ख्याल रखेगा। तो दोस्तों अश्विन हंसने लगता है और कहता है कि मम्मी वो मेरी पत्नी है, तेरे से वादा किए बगैर भी अगर मुझे मौका मिलेगा उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ख्याल रखने का तो मैं इसका ख्याल जरूर रखूंगा, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर और जा जल्दी से अंजू के पास जा, मुझे बार बार फोन आ रहे
हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा चले जाने वाली है अश्विन को छोड़कर, और जो अश्विन है वो जल्दी से यहाँ पर दीप्ति के पास चले जाने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बुरी बात यह है कि जो यहाँ पर कादम्बरी है उसने दोबारा से सारी बातें सुन ली हैं यहाँ पर पुष्पा और अश्विन की, जैसा कि वो हमेशा से करती आती है, एक दूसरे की छुप छुप कर बातें जरूर सुनती है। बिल्कुल इसी तरह दोबारा से कर दिया है कादम्बरी ने, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। अब कादम्बरी का जब सच के सबके सामने आएगा तब मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल दोस्तों अब पुष्पा चले जाने वाली है यहाँ पर अंजू के पास, और जाकर अंजू का हाथ पकड़ती है। तो साथ ही अंजू कहती है अरे अश्विन तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं कितनी तकलीफ में हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मैं अश्विन नहीं हूँ बल्कि मैं पुष्पा राजदेरिया हूँ, वो भी यहाँ पर अश्विन की जगह पर आई हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि आज मेरी बहू यानी कि दीप्ति की एनिवर्सरी है। तो मैंने अश्विन को खुद कहा है कि वो वहीं पर रहे और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो दोस्तों साथ ही अंजू ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है पुष्पा जी आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, हालांकि मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती, और दिल करे तो आप तो मेरे से मिलने भी ना है, मेरा कोई गिला भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप कितनी ज्यादा अच्छी औरत है, आप दोबारा से मेरे से मिलने आ गई हैं और मेरे से मिलने भी अच्छे तरीके से आती हैं, हमेशा मेरा साथ देती हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है साथ तो मैं तेरा देती ही रहूंगी, बस मुझे डर ये लगता है कि कहीं मेरे बेटे का घर खराब ना हो जाए, क्योंकि तुम तो इस बात को जानती हो कि दीप्ति की प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा करीब है और यहाँ पर उसकी डिलीवरी भी आने वाली है। लेकिन इस डिलीवरी के टाइम यहाँ पर जो अश्विन है वो बार बार बाहर चले जाता है। तो दीप्ति इस सोच में पड़ रही है कि पता नहीं अश्विन कहाँ पर चले जाता है। तो दोस्तों साथ ही अंजू कहती है तो पुष्पा जी आपने सारी बात बता देनी थी ना यहाँ पर दीप्ति को। तो दोस्तों पुष्पा कहती है डॉक्टर्स ने कहा है कि उसको कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी जिससे वो यहाँ पर सदमा ले ले, इससे बच्चों को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैंने वो बात नहीं बताई। तो दोस्तों अंजू कहती है वैसे पुष्पा जी आपको एक बात बताऊं, मुझे अश्विन ने दीप्ति के बारे में बताया हुआ है और उसकी फोटो भी दिखाई थी, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी औरत है दिखने में। तो दोस्तों पुष्पा कहती है जैसी वो दिखने में ना वैसी अच्छी आदत की भी है और हर बंदे के साथ कभी भी गलत नहीं करती, बस उसको इस बात का दुख होता है कि आखिरकार इस मुश्किल टाइम में अश्विन को उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन अश्विन कौन सा गलत कर रहा है, वो तो तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों यहाँ पर अब कहने वाली है अंजू कि नहीं नहीं पुष्पा जी कोई बात नहीं, अगर वो मेरे साथ नहीं भी रहेंगे ना मैं तब भी खुश रहूंगी, बस आप जाकर अपनी बहू का ख्याल रखें। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वो मैं ख्याल रख लूंगी, लेकिन क्या तुम मुझसे एक वादा करती है कि तू भी अपना ख्याल रखेगी, तुमने हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा यहाँ पर मेरे वादा कर कि हमेशा यहाँ पर भगवान जी के ऊपर पूरा भरोसा करेगी। अब दोस्तों अंजू वादा कर लेने वाली है और मुझे देखकर सच में काफी ज्यादा इमोशनल सीन हो गया कि एक पुष्पा जो कि यहाँ पर अंजू को जानती भी नहीं है बल्कि एक दफा देखा और बार बार यहाँ पर अब उसकी हेल्प करने में लग गई है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है अब मुझे जाना होगा, चल ठीक है थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पर पहले तो अश्विन आएगा, नहीं तो मैं तेरे से जरूर एक दिन में मिलने आ जाया करूंगी, बस अपना स्टेमिना मजबूत रख और यहाँ पर भगवान जी को नहीं भूलना। कल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं, हो सकता है कि यहाँ पर सबसे पहले कादम्बरी का सच है, यहाँ पर जो अंजू है उसकी हालत मजीद खराब हो जाए और यहाँ पर कोई बड़ा कांड हो सकता है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।